हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस नए वीडियो में पढ़ने वाले हैं नाव एवं धारा। नाव एवं धारा एग्ज़ाम के लिए बहुत ख़ास है। यहाँ से आपको एक कम से कम क्वेश्चन देखने को हर एक एग्ज़ाम में मिलता है, वो सीटेड हो या बीपीएससी टीआरई 4 हो या नए एग्ज़ाम हो। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ख़ास है। इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। हम सरल भाषा में आपको समझाने का कोशिश करेंगे। वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नाव एवं धारा। एक होता है आपको शांत जल और सेकंड में होता है बहता हुआ जल। बहता हुआ जल की बात करें तो जैसे नदी में क्या है कि पानी का बहाव लगातार रहता है। लेकिन शांत जल की बात करें तो तालाब में क्या होता है, यहाँ पे पानी रुका हुआ रहता है। इसमें अगर किसी भी दिशा से अगर हमारा नाव चले तो उसकी गति का विरोध करने वाला कोई नहीं है। तो इसमें नाव की चाल अगर मान ले 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें धारा की चाल क्या होगा, धारा की चाल इसमें हो जाएगा 0 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ का तालाब का पानी क्या होता है, रुका हुआ रहता है। इधर किसी भी दिशा से अगर हमारा नाव चलेगा तो नाव की गति का विरोध करने वाला कोई नहीं है। तो जो नाव की गति रहेगा उसी गति से हमारा नाव आगे बढ़ेगा, उसके गति में कोई कमी नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या है, अगर हमारा नाव दो दिशा में चलता है, एक पूर्व से पश्चिम की दिशा में, अगर पानी का बहाव पूर्व की दिशा में है तो नाव हमारा अगर पश्चिम की दिशा में चल रहा है तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्व प्रवाह या प्रतिकूल बोलते हैं, प्रतिकूल। तो इसमें क्या होता है, अगर नाव की चाल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर धारा हमारा इधर पूर्व की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है, नाव हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, तो इसमें ये तो 5 का जो स्पीड है वो तो इसमें नाव की चाल को तो कम कर देगा। तो इसीलिए हमारा टोटल नाव की चाल क्या हो जाता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विपरीत में क्या होता है, धारा की चाल, नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देते हैं तो ओरिजिनल हमारा नाव की चाल क्या रह जाता है, जो माइनस करके बचता है वही। अगर धारा पूर्व की ओर बढ़ रहा है और नाव भी पूर्व की ओर चल रहा है, जैसे नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, तो हमारा नाव की चाल हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे, क्योंकि धारा की चाल भी तो इसमें जुड़ेगा, तो इसको क्या एक तरह से हमारे नाव को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गया, तो स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए इस दोनों की स्पीड को जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे क्रिया को हम लोग अनुकूल बोलते हैं। अनुकूल, जिसमें नाव और धारा की चाल दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, अनुकूल या अनुप्रवाह बोलते हैं, अनुप्रवाह। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपको एक दिया हुआ है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। इसी कॉन्सेप्ट पर लगभग हमारा पूरा चैप्टर बनने वाला है और इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में करेंगे, 2 पार्ट। ये पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 इसका हम कल आपको डालेंगे। तो इसमें एक और चीज़ होता है, अगर नाव की चाल आपको निकालना हो, नाव की चाल निकालना हो तो क्या करेंगे, आपको अनुकूल चाल और क्या होता है, ऊर्ध्व
प्रवाह की चाल को जोड़ के और 2 से भाग कर देंगे तो नाव की चाल। अगर इसी में धारा की चाल आपको निकालना हो, धारा की चाल, तो क्या करते हैं, धारा की चाल में अनुप्रवाह या अनुकूल माइनस ऊर्ध्व प्रवाह की चाल, ऊर्ध्व प्रवाह की चाल को घटा के 2 से भाग कर देंगे तो हमारे धारा की चाल निकल जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि शांत जल में किसी तैराक मतलब नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल अगर नाव की तैराक की चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा मान लें, नाव की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के प्रतिकूल में क्या करते हैं कि तैराक की चाल में से धारा की चाल घटाते हैं। हाँ, तैराक की चाल में से धारा की चाल घटाते हैं तो प्रतिकूल निकलता है। प्रतिकूल चाल धारा की प्रतिकूल निकल जाता है तो हमें तैराक की चाल कितना है 9 और नाव की चाल कितना है 5, तो कितना हो गया 4। ये क्या हो गया आपका तैराक की चाल, मतलब धारा के प्रतिकूल चाल हो जाएगा। नेक्स्ट है धारा के अनुकूल में क्या करेंगे, 9 और प्लस 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 14 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है शांत जल में किसी नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल निकालें। मतलब नाव की चाल हम कितना मानेंगे x और धारा की चाल y। तो इसमें कह रहा है प्रतिकूल नाव की चाल दिया हुआ है कितना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रतिकूल में क्या होता है, नाव की चाल में से धारा की चाल घटाते हैं तो क्या होगा, ये प्रतिकूल है बराबर कितना 1 दिया हुआ है, तो नाव की चाल कितना है 2, तो इसमें से धारा की चाल निकालना है तो माइनस वाई इजकल टू 1 माइनस 2, तो माइनस वाई इजकल टू माइनस 1, तो y बराबर 1 क्या है धारा की चाल। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक नौका स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है, यदि समान दिशा में धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नौका विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर कितने समय में जाएगी। तो इसमें विपरीत दिशा में कह रहा है, विपरीत मतलब इधर से आपका पानी की चाल है, ये इसके पानी की चाल के उल्टा दिशा में हमारा नाव की चाल चल रहा है। नाव की चाल कितना है 13 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी की चाल धारा की चाल है 4 किलोमीटर तो प्रति घंटा, तो ये विपरीत है। विपरीत में क्या करेंगे 13 में से 4 माइनस कर देंगे तो 9 किलोमीटर, ओरिजिनल जो हमारा नाव की चाल बच जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितना दूरी जाना है 63 किलोमीटर, तो 63/9 से भाग कर देंगे तो कितना घंटा का समय लगेगा 7 घंटा। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा, यदि एक नाव की चाल धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल आपको निकालना है। तो फार्मूला बताए थे कि नाव की चाल बराबर क्या होता है, अनुकूल धारा के अनुकूल की चाल जोड़ ऊर्ध्व प्रवाह की चाल बटा 2 से भाग करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 18 जोड़ 14, अनुकूल है आपको 18 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की प्रतिकूल है 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 से भाग दे देंगे। 18 14 कितना होता है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 से भाग दे देंगे तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। इसी में धारा की चाल निकालना हो, धारा की चाल
तो क्या होगा, आपका अनुकूल की चाल में से प्रतिकूल की चाल को घटा के 2 से भाग कर देंगे। अनुकूल की चाल 18 है और प्रतिकूल की चाल 14 है और 2 से भाग दे देंगे। 18 में से 14 गया तो 4/2 इक्वल टू 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपको धारा की चाल हो गया। तो एक तो 16 और दूसरा 2, तो राइट आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा, तो बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और इससे अच्छे टाइप का आपको क्वेश्चन लाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।